बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं ग्रोइंग माइंडसेट। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शरई हवाले से दुरुस्त नहीं है, या हमारी शरीयत, इस्लामी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे उलमाए कराम इस बारे में क्या राय रखते हैं। उलमाए कराम को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो उलमाए कराम के आरा से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ हमारी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया गया है जो कि उलमाए कराम पर मुश्तमिल है, और इस बोर्ड का काम ये है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उन पर नज़र रखता है, उनको मॉनिटर करता है और लिस्ट मुरतब करता है कि कौन सी कंपनी जो है वो शरई एतबार से दुरुस्त काम कर रही है और कौन सी कंपनी शरई एतबार से दुरुस्त काम नहीं कर रही। तो जो कंपनी शरई हदूदों का यूद का ख्याल रखते हुए कारोबार करती हैं उनको शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जो कंपनी शरई हदूदों का यूद का ख्याल नहीं रखती उनको शरिया नॉन कंप्लाइंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ये लिस्टें साल में 2 दफ़ा मुरतब की जाती हैं, जून और दिसंबर में, और ये हर वक्त आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब होती हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम था आम इन्वेस्टर्स के लिए जो शरीयत के दायरे के अंदर रहकर कारोबार करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो आसानी के साथ शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में से जिस कंपनी में चाहें उसमें इन्वेस्ट कर दें और नॉन कंप्लाइंट की तरफ ना जाएं। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस शरिया बोर्ड के जो पहले सरबराह थे वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को आप लोग जानते हैं, एक मारूफ आलिम दीन हैं और मुआशी उमूर के भी माहिर समझे जाते हैं। तो उन्होंने ही दीगर उलमा के साथ मिलकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि इन शराइत के तहत हम कंपनीज़ को शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में डालेंगे और इन शराइत के तहत हम इनको नॉन कंप्लाइंट में डालेंगे। तो आज भी उन्हीं गाइडलाइंस के तहत ये दोनों लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। और आज की डेट में मुझे नहीं पता कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस शरिया एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं या नहीं हैं, लेकिन बहरहाल गाइडलाइंस उसी तरह हैं और उसी के तहत ये लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। तो अब आते हैं दूसरी तरफ कि उलमाए कराम जो है इस बारे में क्या कहते हैं, दीगर उलमाए कराम इस बारे में क्या कहते हैं। तो उलमाए कराम की जो आरा हैं वो हम यहाँ पे वीडियोज़ की शक्ल में मैं शेयर कर देता हूँ जो भी मुझे दस्तयाब हुई हैं मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की आरा। तो आप उनको देखें और जो है ख़ुद फ़ैसला करें कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। तो ये वीडियो क्लिप्स छोटे छोटे मैंने डाले हैं। आप अगर मुकम्मल वीडियो, किसी भी आलिम दीन की मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दिए हैं, आप मुकम्मल वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे उलमाए कराम इस बारे में क्या कहते हैं। Basic number one, you have to first see that the activity, the basic activity of the company in which you are investing, is it halal or not? You cannot invest in shares of alcohol company or shares of a company which is selling pork or shares of a conventional bank which is dealing in riba. So if the basic activity of the company is haram, investing in that share is haram. The second point to be noted is that you have to see to it that there is no involvement of interest in that company directly or indirectly. Many a times, besides the activity not being Islamic, you have to check it should not be an investment company where you give money on loan, etc. All these are haram. The second factor, as I mentioned, is that you should see the cash debt ratio. That has the company taking so much of loan from the bank and it's running its full business on bank, then the ratio is very high. So different organizations which certify the stock to be halal, they have different criteria. Some people say up to 30% allowed, some say no, it should be less than 20%. I particularly feel that best is 0, or it can be, if it's less than 10%, better. So the cash debt ratio should be minimal, not that the company is completely functioning on loans taken from the bank. There are various other criteria that are seen. So best is that you should inquire with a person who is well versed with the stock exchange and who has knowledge of the Islamic halal stock. There are certain indexes that is there, like Dow Jones index of halal stocks, and there are certain
Muslim organizations which have categorized to make it easier for the Muslim that if they want to invest, they can invest in halal stock. देखिए, इसकी कुछ जवाज़ी सूरतें हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन बेहतर यह है कि मैं हमेशा हमसे ये मशवरा देते हैं अपने अकाबरीन के मशवरों के मुताबिक कि इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, क्योंकि इसमें कुछ नाजायज़ उनसुर होते हैं। इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अगर उस कंपनी का जो माली मामलात हैं वो सूदी हैं, उसने बैंक से लोन वगैरह लिए हुए हैं, सूदी मामलात में चल रही है, तो उसमें ये शख्स भी इन्वॉल्व माना जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें शरई क़बाहत है कि ना शिरकत के पूरे शिरकत की रियायतें जो उसके मसाइल और उसूल हैं उसकी रियायत हो सकती है, ना बै यानी ख़रीद व फ़रोख्त के जो उसूल हैं शरई लिहाज से उनका इंसान पास लिहाज कर सकता है, लिहाजा इज्तिनाब में ही बेहतरी है। शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके शेयर ख़रीदना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी की आप शेयर ख़रीद रहे हैं वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, जैसे किसी कोई शराब की कंपनी है या सूदी बैंक है, उनके शेयर्स ख़रीद नहीं सकते आप, ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कंपनी के एसेट्स वजूद में आ चुके हों। अगर कंपनी लिक्विड शक्ल में उसके एसेट्स हैं, यानी पैसे ही हैं, अभी कंपनी अभी वजूद में आई है, तो फिर शेयर ख़रीद के आप उसी कीमत पे, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, उसी वैल्यू पे तो आप बेच सकते हैं, नफ़ा और नुकसान पे आप नहीं बेच सकते। तीसरी शर्त यह है कि शेयर्स ख़रीद कर नफ़े पे बेचना या नुकसान पे बेचना ये इस शर्त के साथ जायज़ है कि वो शेयर आपके कब्ज़े में आ चुका हो, और कब्ज़े में आने की अलामत ये है कि शेयर आपके नाम हो चुके हों, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक 24 घंटे लगते हैं कम अज़ कम। तो जब वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर आप उस शेयर को आगे बेच सकते हैं। और एक शर्त ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज में फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल का कारोबार भी हो रहा होता है कि आपने फ्यूचर की बै कर ली होती है कि फ़लाँ तारीख़ को ये शेयर मेरी मिल्कियत में समझा जाएगा, तो क्लाइंट से आपका ये एग्रीमेंट हो जाता है, और फिर फ़लाँ तारीख़ को देखते हैं कि शेयर की कीमत बढ़ गई है या कम हो गई है। बढ़ गई है तो आप उससे पैसे ले लेते हैं, और कम हो गई है तो उसको पैसे दे देते हैं, इसको जिसको कहते हैं डिफरेंस बराबर कर लेते हैं बस बैठ के, जो फ़र्क है दोनों कीमतों का। तो ये जुआ, ये भी जायज़ नहीं है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो जो कंपनी है जिसमें आप भागीदार बनना चाहते हैं या जिसके शेयर्स आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उस कंपनी का जो बेसिक कारोबार है वो सूद या किसी और हराम सूरत पर मबनी ना हो। चुनांचे मुरव्वजा बैंक, मुरव्वजा इंश्योरेंस कंपनी, शराब फैक्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, खिंजीर या गैर शरई ज़बीहा फ़रोख्त करने वाली तिजारती कंपनी, असलहा फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, क्योंकि उसमें शराब तैयार की जाती है तो उनके शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं। अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो लेकिन वो जुज़वी तौर पर हराम कारोबार में भी सरमाया करती हो, तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी 33% से ज़्यादा ना हो। दूसरे, ऐसी सरमायाकारी से हासिल होने वाले नफ़े का तनासुब मजमूई आमदनी में 5% से ज़्यादा ना हो। ये भी ज़रूरी है कि कंपनी ने सूदी कर्ज़ हासिल नहीं किया हो, और अगर हासिल किया हो तो वह उसके मजमूई सरमाए के 33% से ज़्यादा ना हो। अगर कंपनी का कुछ सरमाया हराम ज़राए में लगा हुआ हो तो ज़रूरी है कि उन ज़राए से हासिल होने वाले नफ़े को बिला नीयत सवाब सदका कर दिया जाए। अभी मैंने वो चीज़ आपको बता दिया हूँ। अब आगे स्पॉट सेल हाजिर सौदा, ये ख़रीदो फ़रोख्त का आम तरीक़ा है कि कीमत अदा की जाए, शेयर ख़रीद लिया जाए,
न कीमत की अदायगी में उधार की बात हो, न शेयर की हवालगी में मुस्तकबिल का वादा हो। ये सूरत जायज़ है बशर्त ये कि इन शराइत की रियायत हो जो ऊपर ज़िक्र की गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि उलमाए किराम की आरा इस बारे में क्या है। अब मेरे ख़्याल में यहाँ पे मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। आपने ख़ुद देख लिया, उलमाए किराम की राय देख ली। अब आप इस बारे में ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, शरई एतबार से ये दुरुस्त है या फिर नहीं है। तो ये फ़ैसला अब आप पर। हम अगली वीडियो इंशाल्लाह जो नया अकाउंट ओपन होता है स्टॉक मार्केट में उसके बारे में बनाएंगे कि नया अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आप कम से कम कितनी रकम के साथ स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।